हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हम एक्सरसाइज 2.4 देखे थे लास्ट वीडियो में। 8th क्वेश्चन का सेकंड तक देखे थे। अभी हम देख रहे हैं 8th का थर्ड और फिर फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे। ठीक है, चलो। इसमें क्या आइडेंटिटी लग रहा है? इन दोनों में सेम आइडेंटिटी लगेगा। और कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चे? ये वाली हमारी ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। और ये किसका होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इन दोनों में यही लगना है सेम। तो देखो, सबसे पहले हमारा ये दिख रहा है, ये कितने का क्यूब है? 27 जो है वो 3 का होल क्यूब है। ठीक है, फिर ये माइनस 125 ए क्यूब, 125 कितने का क्यूब होता है? 5 का, और ए का होल क्यूब। तो हमें क्या मिल गया? ए मिल गया, बी मिल गया। तो देखो हमें ये मिल गया, ए क्यूब मिल गया और ये माइनस बी क्यूब मिल गया। और क्या चाहिए? माइनस 3a² बी। देखो पुट कर दो, माइनस 3a इज 3a² बी, बी इज 5a प्लस 3a, a is 3 and b² b is 5 a का होल स्क्वायर। देखो चेक करोगे बेटे, ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन था उसी के प्लेस पे आया है। देखो ध्यान से, ये तो हमने इसके प्लेस पे लिख दिया, ये 125 ए क्यूब के प्लेस पे 5 ए क्यूब ए का होल क्यूब आ गया। और ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27, 27 5 आर 135 ए। ये देखो 3 3 आर 9 और ये कितना हो रहा है? 25a², 25 9 आर 225 a²। तो ये इसी के प्लेस पे आ गया बच्चे। और ये हमारा देखो इस आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। जब ऐसा हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल क्यूब। यार a इज -3 और b है हमारा 5a। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट देखो, ये भी सेम है, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो देखो ये हमारा है a क्यूब, ये कितने का क्यूब होता है? 64, 4 का। तो ये हो गया 4a का होल क्यूब हो गया। सिमिलरली 27 3 का क्यूब है, 3b का होल क्यूब हो गया। आगे क्या आता है? देखो हमारा वही मिल गया, ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया। अब क्या चाहिए? 3a² बी एंड 3ab²। 3a², यार a इज 4a, b इज 3b प्लस 3a, 3a देखो आइडेंटिटी में क्या? 3a, यार a इज 4a एंड b² इज 3b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, देखो चेक कर लो, तुम्हारा इसी के प्लेस पे आया। हमने 4a का होल क्यूब किसके प्लेस पे कर दिया? 64a के प्लेस पे आ गया। 27 b क्यूब के प्लेस पे आ गया। अब देखो 3 4 12, 12 ये होल स्क्वायर है बच्चे, ये होल स्क्वायर है। ठीक है ना, a² है। तो 3 4 का स्क्वायर 16, 16 16 और ये देखो 3 3 आर 9, 16 9 आर 144 a² b। और ये देखो 3 4 आर 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 12 आर 108 a और ये यहां से देखो b का स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे हमने ऐसे आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस कर दिया। तो ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। यार a इज 4a और b क्या है बच्चे? 3b इसका होल क्यूब। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। 8th का एक लास्ट है, 5th नंबर। ठीक है, और 5th क्वेश्चन है, ये थोड़ा देख लो। 27 p क्यूब, 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, घबराना नहीं है, सेम है, ऐसे ही चलेगा, आज इट इज है। बट ये हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3p का होल क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? 1/6 का क्यूब। याद करो 6 का क्यूब कितना होता है? देखो मैं बार बार बोलता हूं, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट कम से कम हमें 30 तक याद होना चाहिए। सिमिलरली हमें टेबल कम से कम 20-25 तक याद होना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है और समझ में भी आता है फिर सब कुछ। अब देखो इधर
ए क्यू मिल गया हमें, बी क्यू मिल गया, ए क्यू मिल गया, बी क्यू मिल गया, अब क्या चाहिए नेक्स्ट, 3a² बी। देखो 3a² इज 3p का होल स्क्वायर एंड b इज 1/6 प्लस 3a इज 3p एंड b का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक वही सेम कहानी जैसे हमारा इसमें दोनों क्वेश्चन में किए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। देखो पूरा एक्सरसाइज ही हमारा आइडेंटिटी बेस्ड है। इस आइडेंटिटी में सिंपल सा हमें समझना है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, और लाइक इसमें जैसे हम समझ गए कि ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो फिर इसमें क्या पता लगाना है, ए और बी क्या है, सिंपल सा ए और बी का पता लगाना है। ठीक है, और इस पे एक्सप्रेस कर देना है, इस पे पुट कर देना है। क्लियर है, देखो अपने आप जो ये है वो इसके प्लेस पे आ गया होगा, देख चेक करना, और ये जो है वो इसके प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है ना, देख लेना। देखो ये 3 2 जार 6, यहाँ नीचे क्या बचा 2, ऊपर देखो 3 3 जार 9 p² बच रहा है, नहीं बच रहा है, सॉरी। सिमिलरली ये देखो 1/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ देखो 3 3 जार 9 9 4 सर 36, तो देखो यहाँ के नीचे क्या बचेगा 1/4 और p। तो ये अपने आप ये जो है इसके प्लेस पे आ गया, ये जो है इसके प्लेस पे आ गया, ये इसके प्लेस पे आ गया, ये इसके प्लेस पे आ गया, और ये हमारा इस आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हियर a इज 3p एंड b इज 1/6, तो इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान था। ठीक है ना, समझ पाए, ये क्यूब है, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत आसान सा है, 9 यही देख लेते हैं यहाँ पे। 9 का फर्स्ट देखो, x माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। इसको वेरीफाई करना है, सिंपल सा बात है, वेरीफाई करना है। ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको एक्सप्रेस करो, ये इसके इक्वल आ जाएगा। देख लो RHS लेके चलो, RHS इज x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, पहले x से इन सब में होगा प्लस y से इन सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो x मल्टीप्लाई बाई x² इज x³ माइनस x मल्टीप्लाई बाई xy इज x इंटू x² y प्लस x मल्टीप्लाई बाई y² xy² प्लस x² y माइनस x मल्टीप्लाई बाई y इंटू y² प्लस y³ देखो चेक कर लो बेटे, सिंपल सा x² y माइनस में x² y प्लस में कैंसिल हो गया, xy² प्लस में xy² माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया x³ प्लस y³। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, तो यहाँ लिख देना x³ प्लस y³ आ गया विच इज LHS। तो LHS RHS हम लेके चले थे, LHS के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, और मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसके जैसा है बेटे, सेम है इसके बाद वाला, यहाँ पे माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस करोगे एज इट इज, वहां पे x³ माइनस y³ आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें जो हमने अभी 9th में वेरीफाई किया था, उसमें दो हमारा आइडेंटिटी था, x³ प्लस y³ x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। सिमिलरली x³ माइनस y³ x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये देखो सिंपल सा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में देख लो कि भैया तुम्हारा अगर ए बी के फॉर्म में लिखो तो ए बी क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखो तो एक्स वाई क्या है। बस एक्स वाई अगर तुमको समझ में आ गया, बस उस पर एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है ना, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, बस क्या है कि हमें पूरी आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। देखो ये x क्या होगा बेटे, ये कितने का होल स्क्वायर हो रहा है, तो देखो 27 जो होता है वो 3 का सॉरी होल क्यूब, 27 जो होता है वो 3 का होल क्यूब होता है, और यहाँ पे y³ है ही, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। सिमिलरली
125 जो है वो है हमारा बच्चे 5z का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें x समझ में आ गया कि हमारा x क्या है, विच इज 3y, सिमिलरली y इज 5z। ठीक है, तो x क्यूब y क्यूब मिल गया, और ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई। हियर x इज 3y एंड y इज 5z, x प्लस वाई एंड x स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पे लिख लो एक्स स्क्वायर, एक्स इज 3y का स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाय y क्या है बच्चे 5z प्लस y का स्क्वायर, ये z है 2 जैसा लग रहा होगा। ठीक है, 3y प्लस 5z, और इसको लिख सकते हो बेटे 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 आर 12y, सॉरी 3 5 आर 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया, सिंपल सा है, बहुत आसान है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो रहा है, यहाँ माइनस है, ये कितने का क्यूब होगा 4m का होल क्यूब हो गया, और ये कितने का क्यूब है बच्चे 7 का होल क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इस पे एक्सप्रेस कर दो, यार x इज 4m, y इज 7m, तो इस आइडेंटिटी में हमने एक्स वाई के फॉर्म में लिखा, और एक्स वाई का पहले पता लगा लेना है, यही हम बार बार बातें कर रहे हैं कि जो भी है, अगर आइडेंटिटी तुमने ए बी के फॉर्म में लिखा है तो ए बी का पता लगा लो, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है एक्स वाई का पता लगा लो, फिर एक्सप्रेस कर दो, तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा हमारा x है 4m और y है 7n, तो क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है x माइनस वाई, एंड ईयर x इज 4m माइनस y इज 7n, उसके बाद x स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई x एंड मल्टीप्लाई y प्लस y स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16m स्क्वायर प्लस 4 7 आर 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ठीक है ना, ये बहुत आसान सा था, और ऐसे पूरे एक्सरसाइज ही आसान है, बस हमें पूरी आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उस आइडेंटिटी से अगर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फैमिलियर हो जाओगे, और जैसे आइडेंटिटी से फैमिलियर होगे तो ये बहुत आसान सा एक्सरसाइज तुमको लगेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहीं पे कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है। देखो हमारा ये जो है ये क्या दिख रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और ये कहानी हमारी दिख रही है। हमने एक ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, देखो इसमें क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में दिख गया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें इस पूरे एक्सरसाइज में आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए, और आइडेंटिटी जिसपे भी एक्सप्रेस हो रहा है लाइक एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो एक्स वाई जेड हमें पहले पता लगाना है कि हमारा एक्स वाई जेड है क्या। देखो जैसे मैं बोलूँ बेटे 27x क्यूब, तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि 3x का होल क्यूब है, ये y के प्लेस पे ऑलरेडी y है और ये z के प्लेस पे z है, तो आगे क्या होता है आइडेंटिटी में 3xyz, तो 3x क्या है हमारा, देखो x के प्लेस पे क्या आ रहा है 3x, तो x के प्लेस पे लिख दोगे 3x, y के प्लेस पे हमारा y है एंड z के प्लेस पे z है। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कर दो x प्लस वाई प्लस जेड, हियर x इज 3x एंड y बच्चे हमारा y ही है और z के प्लेस पे z ही है। सिमिलरली यहाँ पे x है 3x का होल स्क्वायर, y हमारा y है, z हमारा z है, माइनस x इज 3x, y है, y है, z है हमारा, z है, और x क्या है 3x। ठीक है, अब इसको सिंपल सा लिख लो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड, और ये क्या होगा बच्चे 3zx, ये हो गया फैक्टराइज। तो देखो कितना आसान है, मेरे ख्याल से इतना आसान तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, बट अगर तुमको आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी तो ये नहीं आएगा चाहे कुछ भी कर लो।
इस क्वेश्चन में भी हमें यही काम करना है और इसमें बेसिकली हमारा इसी आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक मिनट, ये माइनस होता है बच्चे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy जेड होता है, यहाँ भी माइनस होना चाहिए क्वेश्चन में। एक मिनट, हाँ -9xyz, वही ना, ये आइडेंटिटी पे यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना तुम लोग। अब देखो इस RHS हमने लिया, इसको कितना लाना है, इतना लाना, मीन्स की सिंपल सी बात है बच्चे कि ये जब हमारा इतना बनेगा, ये बन जाएगा, तभी हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो, मतलब हम ये अगर इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारा इतना बनेगा। देखो 1/2x प्लस वाई प्लस जेड है, ये तो हमारा एज इट इज है। इधर देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें देखो बेटे ध्यान से, एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर 2 बार है, जेड स्क्वायर 2 बार है, और इन सब में 2 है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 2x स्क्वायर बन रहा है माइनस 2xy। ठीक, मैं इसे पहले इस तरीके से लिख देता हूँ सीक्वेंस में। 2x स्क्वायर बन रहा है बच्चे, 2y स्क्वायर बन रहा है, 2z स्क्वायर बन रहा है, माइनस 2xy है, 2yz है, और 2zx है। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, देख लो 2 को मैं बाहर यहाँ ला दिया निकाल के कॉमन। अब देखो यहाँ क्या बच गया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देख लो ध्यान से, ये हमारी यही वाली आइडेंटिटी आ गई ना, चेक कर लो। और ये किसके इक्वल होता है, ये हो जाता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल हो जाता है, विच इज LHS। तो ये हमारा बच्चे LHS के इक्वल आ गया, लिख दोगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो 13 इसी पे बेस्ड है, इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड है, बहुत आसान सा है 13 भी। 13 हमारा बेसिकली 13 क्वेश्चन में हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। देखो ये हमारी आइडेंटिटी है लास्ट वाली इस एक्सरसाइज की। ठीक है, इसमें देखो बेटे ध्यान से, इसमें क्या करेगा, हमारा x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया, तब देखो ध्यान से, अगर बेटे ये तुम्हारा अगर ये 0 हो गया, ये पूरा x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, तो ये पूरी कहानी क्या बन जा रही है हमारी, अगर ये 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड पूरा 0 हो जा रहा है। मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ये जो है ये 0 के इक्वल हो गया। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर ये 0 हो गया बच्चे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यही प्रूफ करना है। तो बताओ इसमें कौन सा मतलब बड़ा कुछ है, क्या है, समझ गए। इसी पे बेस्ड हमारा 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन भी सेम है, देखो चेक करो। फर्स्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब, ठीक है, प्लस 5 क्यूब। सेकंड भी लिख लेते हैं, सेकंड है हमारा इसका 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब एंड -13 का क्यूब। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, इसको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना, एक्चुअल क्यूब फाइंड नहीं करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना, मतलब ऐसा नहीं कि 12 का क्यूब फाइंड करने चले जाओ तुम, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब निकालो और फिर प्लस माइनस करो, ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें सिंपल सा ये जो आइडेंटिटी दिख रही है यही यूज होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये बेटे हमारा x के प्लेस पे दिख रहा है, y के प्लेस पे दिख रहा है, z के प्लेस पे दिख रहा है, और यहाँ पे जब x प्लस वाई प्लस जेड तुम फाइंड करोगे, देखो चेक करो, यार x -12, y 7 और z 5, देखो -12 और ये देखो यहां से +12, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल आता है,
तो हमने अभी वेरीफाई किया कि ये कहानी बनती है, ये आइडेंटिटी लग जाता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए। तो हमने अभी किया था ना प्रूफ इसको कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 3xyz। इट मीन्स कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके इक्वल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, ये इसके इक्वल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वही करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, देखो ध्यान से ये भी बेटे 0 के इक्वल हो रहा है। देखो प्लस का 28 और यहां से ये माइनस 28, प्लस 28 माइनस 28 क्या होगा 0। तो यहां भी क्या मिला बच्चे तुमको, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, 0 के। मीन्स की एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाय वाई और मल्टीप्लाई बाय जेड। इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है तुम ही बताओ। ठीक है, अब आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन करें। और 15 में क्या है बच्चे, फैक्टराइज करना है और ये बहुत आसान सा है। फैक्टराइज हमने मिड टर्म स्प्लिट से किया था, और क्यों करना है देख लो, समझ लो। ये क्वेश्चन है हमारा 15 में, और इसका ये एरिया दिया है, कितना है एरिया, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। और इसी में ये फर्स्ट है इसका सेकेंड है बच्चे 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, 13y माइनस 12। देखो बहुत आसान सा है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। लेंथ और ब्रेथ बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, उसका ये एरिया गिवन है। तो बेटे एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स कि इसका जब फैक्टराइज करोगे दो हमें फैक्टर मिलेगा क्वाड्रेटिक का, हम सीखे हैं पहले ही। ठीक है, तो दो फैक्टर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक हमारा उसमें लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि हम एरिया जानते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब उससे हम कंपेयर कराएं लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो एक लेंथ बनेगा एक ब्रेथ बनेगा। तो इसका फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज हम सीखे हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रफ में करके देखो, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है बच्चे, 300। कितना आता है, 300। और ये प्लस का आ रहा है, मीन्स कि दो डिजिट को प्लस करने पे ये क्या आ जाना चाहिए, 300। तो कितना होगा, 20 प्लस 15 इज 300। और दोनों को 300 कर रहा हूं, दोनों को ऐड करने पे 35 आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो आया है इतना है। ये हमने सीखा है, फैक्टराइज करते थे क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, हमने दोनों सीखा है पिछले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक बार जाके पिछला वीडियो देख लेना, क्लियर है। इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज है 2.3, उसमें दोनों अपन समझे हैं कि क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, -20a माइनस 15a प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, 5 है और a कॉमन है, ये स्क्वायर है, सॉरी, a कॉमन है और 5 कॉमन है। तो 5 5 आर 5 4 आर। सिमिलरली इसमें आओगे तो 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, 3 5 आर और ये 3 4 आर। प्लस में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बचता है, ये हमने सीखा है, क्योंकि प्लस या तो दो माइनस के प्रोडक्ट से बनता है या दो प्लस के प्रोडक्ट से बनता है, हमने सीखा है। तो अगर प्लस में एक माइनस कॉमन ले रहे हो तो एक माइनस बचेगा, और अगर प्लस में एक प्लस ले रहे हो तो एक प्लस बचेगा, याद रखो। अब देखो ये दोनों में सेम आ गया हमारा, 5a माइनस 4, और यहाँ क्या बच गया बेटे, 5a माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को एक लेंथ बोल सकते हो, एक ब्रेथ बोल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम चाहते हैं अगर इसको इधर लेते इसको इधर लेते तो ये हमारा एक्सचेंज हो जाता है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करो या 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, बात एक ही है। तो इसमें एक को बोल सकते हो कि देखो ये एरिया की बात कर रहे थे, तो एरिया किसके इक्वल होता है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स हमारा एक ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। सेम ये भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मैं होमवर्क में छोड़ता हूं आप लोग के लिए, यहां भी ऐसे ही सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन कर देना है, और एक लेंथ हो जाएगा एक ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट है, और लास्ट में बच्चे जो है हमारा वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में वॉल्यूम क्या किससे मिलके बनता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट मीन्स कि यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेगा, और क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम जानते हैं कि उसमें 3 फैक्टर मिलेंगे, 3 लीनियर फैक्टर उसका मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्यूबिक तो नहीं है बट 3 फैक्टर मिलेगा, क्यूबॉइड है तो 3 फैक्टर डेफिनेटली मिलेगा। चलो 3x² माइनस 12x, ठीक है। देखो पहले तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन दिख गया, और डायरेक्ट अगर सिंप्लीफिकेशन दिखता है, डायरेक्ट कॉमन दिखता है तो ले लो। इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, 3x, ये तो बहुत आसान है, तो मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। देख लो इसमें हमें 3 फैक्टर मिल गए। क्या क्या मिल गया बच्चे, एक मिल गया हमें 3, एक मिल गया x, और एक मिल गया ये। तो इसमें डायरेक्ट बता दो, ये वॉल्यूम की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे लिख लो, ये वॉल्यूम की बात कर रहे थे। वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मीन्स हमारा बच्चे लेंथ पहले वाला मीन्स के लेंथ होगा तुम्हारा 3, ब्रेथ होगा ये x, एंड हाइट होगा बेटे थर्ड x माइनस 4। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। सिमिलरली जो नेक्स्ट है 16 का सेकेंड नंबर, सेकेंड की बात करें तो इसका देखो वॉल्यूम दिया है कितना, वॉल्यूम दिया बच्चे 12k² प्लस 8k माइनस 20k प्लस 8k माइनस 20k। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है, 4 एंड k, तो 4k कॉमन निकालो बच्चे, 4k कॉमन आया तो यहां बचा 4 3 जा 12 बाय 4 2 जा 8 बाय, और यहां बच्चे 4 5 सा 20। अब ये सिंपल सा क्या करना है, इसमें देख लो फैक्टराइज वैसे ही एज इट इज जैसे हम करते आए हैं, क्वाड्रेटिक का करेंगे। 3 5 सा 15 जो कि माइनस में आ रहा है, देख लो एक बार रिवीजन हो जाएगा। 3 5 सा 15 अगर माइनस में आता है तो क्या करना है, दो नंबर को माइनस कराने पे बीच वाला जो नंबर है मीन्स की 2 इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कराने पे 15। तो मेरे दिमाग में तो खट आ गया, तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं आता है तो इसका फैक्टर बना के चेक कर लेना। 5 और 3 ऐसा दो नंबर है जिसको माइनस करें वी गेट 3 और सॉरी 2, एंड मल्टीप्लाई करें वी गेट माइनस 15, ठीक है। तो ये हमारा बेटे ये आ गया। अब देखो इसमें ध्यान से 3y² इसको लिख सकते हैं 5y माइनस 3y माइनस 5, ये हो गया 4k। इसमें देखो ध्यान से 3y कॉमन है दोनों में, एक y ले लिया, यहाँ पे 3y बचा, यहाँ 5 बचा, इसमें कुछ नहीं, 1 कॉमन है, -1 लिए हैं तो यहाँ माइनस में माइनस लेते हैं तो प्लस बचता है। अब देखो 4k, और यहाँ पे देखो दोनों में 3y प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ 3y प्लस 5 ले लिया हमने, यहाँ y बचा और यहाँ -5 बचा। वॉल्यूम की बात कर रहे थे, हमें 3 फैक्टर मिलने थे, तो देखो एक फैक्टर हमें मिल गया 4k मीन्स की ये हो गया बच्चे लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ, और ये हो गया हाइट, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक्सरसाइज था। इससे आइडेंटिटी का हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। इनफैक्ट जब तक हम पढ़ेंगे मैथ समझ लो ये आइडेंटिटी आएगा। तो ये आइडेंटिटी मतलब कहते हैं ना कि ऐसे नींद में भी कोई उठा के पूछ दे तुमसे तो तुमको आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटे, तब तक के लिए बाय।